मैं चौधरी साहब चौधरी आईएएस अकेडमी में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो कृपया करके सब्सक्राइब जरूर कर दें ताकि आने वाली वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिलती रहे। तो जैसे कि हम ज्योग्राफी 6th क्लास के 4 चैप्टर कर चुके हैं, अभी मैं आपके सामने करना चाह रहा हूँ 5वां चैप्टर आज हम करेंगे। पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल, कि हमारी जो पृथ्वी है उसके प्रमुख परिमंडल कौन से हैं। तो जैसे कि हमारी पृथ्वी, आप जानते हैं कि हमारी पृथ्वी सिर्फ एक ऐसा ग्रह है जिसके ऊपर इंसान जिंदा रह सकता है, क्योंकि हमारी पृथ्वी में जो महत्वपूर्ण तत्व होते हैं हमारे ज़िंदा रहने के लिए, जैसे भूमि, जल तथा हवा, वो सभी सिर्फ हमारी पृथ्वी पर ही पाए जाते हैं। हमारी पृथ्वी के ऊपर जो ऊपरी ठोस तय होती है हम उसको क्या कहते हैं, भूमंडल कहते हैं। और जो हमारे वातावरण में जो गैसें फैली हुई हैं उसको हम क्या कहते हैं, वायुमंडल। और हमारे वायुमंडल में कौन सी गैसें हैं, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ये जो है वो इम्पोर्टेंट गैसें हैं। बाकी अदर गैसें भी हमारे वायुमंडल में पाई जाती हैं। हमारी पृथ्वी के ऊपर जो सेकंड है जिंदा इंसान के जिंदा रहने के लिए, वो क्या इम्पोर्टेंट है, जल। तो यहाँ पे हम उसके लिए डिस्कस करेंगे। पृथ्वी का जो हमारा बहुत बड़ा भाग जो है, आप जानते हैं कि पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है। क्यों? क्योंकि हमारी पृथ्वी के ऊपर पानी की मात्रा जो है बहुत ज़्यादा है। तो हमारी पृथ्वी के बड़े भूभाग पर जल पाया जाता है जिसे जलमंडल कहा जाता है। जो हमारा जल पाया जाता है उसको क्या कहा जाता है, जलमंडल। और जलमंडल की कौन सी अवस्थाएं होती है हमारे जल की, बर्फ, जल या जलवाष्प, ये तीनों अवस्थाएं हमारे जल की होती हैं। इस डायग्राम से आपको समझाऊंगा कि हमारे पृथ्वी पर कौन से जल की मात्रा जो है वो कितनी है। तो आपको सभी को पता है कि 97.2% जो है हमारे सागरों का, महासागर जो है, हमारे समुद्र जो है उनका जल है जो बहुत खारा होता है, हम उसको पी नहीं सकते, वो हमारे किसी भी काम का नहीं होता है। सेकंड, हमारा जो एलवन जल जो है हमारी भूमि के ऊपर, वो सिर्फ 2.77% है। कितना है, 2.77%। और उसमें से भी पीने योग्य जो पानी है हमारे लिए वो कितने परसेंटेज है, 0.03%। जो हम पानी पीते हैं या हम घर पे यूज करते हैं वो हमारा कितने परसेंट है धरती पे, 0.03%। पीछे कितना बच जाता है, 2.8%। इसमें से हिम चादर तथा भूमि गर्भ से में संचित जल जो हमारे बर्फ के रूप में हमारी धरती पे है, या फिर हमारी धरती के अंदर जो पानी वो कितना परसेंट होगा, 2.8%। नेक्स्ट यहाँ पे हम देखेंगे कि पृथ्वी का वह सीमित क्षेत्र जहाँ तीनों परिमंडल एक दूसरे के संपर्क में आते हैं, जैवमंडल कहलाता है। जो हमारे तीनों परिमंडल होते हैं वो हमारे कहाँ पे होते हैं, सिर्फ हमारी पृथ्वी के ऊपर होते हैं। उसको क्या कहा जाता है, जैवमंडल कहा जाता है। नेक्स्ट, इसमें हमारे जो जैवमंडल कौन से मिलके बनाते हैं, तो वो होंगे हमारे स्थलमंडल, वायुमंडल और जलमंडल। ये तीनों जब मिलते हैं तो उसको क्या कहा जाता है, जैवमंडल कहा जाता है। इसी परिमंडल में सभी प्रकार के जीव पाए जाते हैं। अतः यह सबसे महत्वपूर्ण है, पृथ्वी के तीनों परिमंडल आपस में पारस्परिक क्रिया करते हैं तथा एक दूसरे को किसी न किसी रूप से प्रभावित करते हैं। आपको पता है कि स्थल मंडल, जलमंडल, वायुमंडल, ये तीनों ही इंसान के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो ये तीनों ही एक दूसरे से कहीं ना कहीं जो है आपसी संबंध रखते हैं, जिसकी वजह से हम इंसान जिंदा रहते हैं। इन तीनों ही चीज़ों का हम अपनी डेली लाइफ, रूटीन लाइफ में हम इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पे हम देखेंगे डायग्राम के थ्रू कि हमारे वायुमंडल, स्थलमंडल और जलमंडल क्या होता है। ये तो हमारा जल हो गया, ये हमारे जो पहाड़ पर्वत ये होंगे हमारे स्थलमंडल में आएंगे, ये हमारा वायुमंडल हो जाएगा जहाँ पे हमारी ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड सभी जो गैसें होती हैं। नेक्स्ट हम करेंगे स्थल की ऊंचाइयों को समुद्र तल से मापा जाता है। जो हमारे स्थल की जो ऊंचाई होती है उसको किसके थ्रू मापा जाता है, समुद्र तल से। विश्व का सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है, तो वो हमारा होगा माउंट एवरेस्ट। इसकी समुद्र तल से जो ऊंचाई कितनी है, 8,848 मीटर। दूसरा जो हमारा होगा उसकी समुद्र तल से ऊंचाई होगी 8,611 मीटर, वो कौन सा होगा, K2। तीसरा हमारा जो होगा वो कौन सा होगा, कंचनजंगा। इसकी हमारे समुद्र तल से ऊंचाई कितनी होगी, 8,556 मीटर। सेकंड, यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं इस चैप्टर के, वो मैं क्लियर करूंगा। जैसे कि न्यूजीलैंड के एडमंड हिलेरी तथा भारत के तेंजिंग नोर्गे शेरपा 29 मई 1953 को पृथ्वी के सबसे ऊंचे शिखर कौन से, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले सबसे पहले व्यक्ति थे। नेक्स्ट हमारा होगा जापान की जुर्गो तैबई विश्व की पहली महिला थी जिसने 16 मई 1975 को एवरेस्ट पर कदम रखा।
बचेंद्री पाल भारत की पहली महिला जिसने 23 मई 1984 को एवरेस्ट पर अपना कदम रखा था। ये वो 3 पर्सन है जिन्होंने सबसे पहले इन पे अपना कदम रखा था या इन पे सबसे पहले अपनी चढ़ाई की थी। नेक्स्ट हम यहाँ पे क्लियर करेंगे, विश्व का सबसे गहरा भाग प्रशांत महासागर का मैरियाना गर्त है। जो विश्व का सबसे गहरा जो भाग है गहराई में वो मैरियाना गर्त है, प्रशांत महासागर का ही कोई पार्ट है। इसकी गहराई कितनी है? 11,022 मीटर, यानी कि 11 किलोमीटर 22 मीटर। अब आप अंदाज़ा लगा सकते हैं 11 किलोमीटर कितना होता है, तो इसकी गहराई 11 किलोमीटर 22 मीटर है। पृथ्वी के जो हमारे महाद्वीप हैं वो 7 महाद्वीप हमारी पृथ्वी के ऊपर, वो कौन से हैं? एशिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप एंड ऑस्ट्रेलिया। यहाँ पे हम स्क्रीन पे आप साथ साथ देख लें कि सबसे बड़ा कौन सा है, तो हम क्रम में देखेंगे, पहले सबसे बड़ा फिर छोटा फिर छोटा। तो सबसे बड़ा जो हमारा महाद्वीप होगा वो एशिया, सेकंड हमारा होगा अफ्रीका, उससे छोटा उत्तरी अमेरिका, उससे छोटा हमारा दक्षिण अमेरिका, उससे छोटा अंटार्कटिका, उससे छोटा यूरोप एंड सबसे छोटा कौन सा होगा? ऑस्ट्रेलिया। अब यहाँ पे मैप के थ्रू आप देखेंगे कि कहाँ पे कौन सा पड़ता है, तो यहाँ पे देख रहे होंगे आप साथ साथ स्क्रीन पे देखिए, ये हमारा एशिया हो गया, ये यूरोप, ये हमारा अफ्रीका हो गया, ये उत्तर अमेरिका हो गया, ये हमारा दक्षिण अमेरिका हो गया। अब यहाँ पे अफ्रीका जो है एक ऐसा महाद्वीप है जिसमें से तीनों रेखाएं होकर गुजरती हैं। आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे, ये कर्क रेखा है, ये विषुवत है और ये हमारी मकर रेखा। तो अफ्रीका ही एक ऐसा महाद्वीप है जिनसे तीनों रेखाएं होकर गुजरती हैं। ये हमारा हिंद महासागर होगा, यहाँ पे हमारा ऑस्ट्रेलिया आ गया। ये यहाँ पे आप ऊपर देख पा रहे होंगे हमारा आर्कटिक महासागर होगा, ये हमारा यहाँ पे तिब्बत का पठार होगा, ये हमारा हिमालय पर्वत है यहाँ पे, ये हमारा प्रशांत महासागर आ जाता है, ये हमारा दक्षिण महासागर होगा, ये और ये अंटार्कटिका होगा। नीचे ही नीचे जो आप देख रहे होंगे जो चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ, ये हमारा अंटार्कटिका होगा। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे, यूरोप और एशिया एक ही भूभाग के रूप में दिखाई पड़ते हैं। जो यूरोप और एशिया है वो एक ही उनका दिखाई देता है कि हाँ ये दोनों एक साथ मिले हुए हैं, भूभाग के रूप में दिखाई पड़ते हैं, जो सिर्फ यूराल पर्वत और यूराल नदी के द्वारा एक दूसरे से अलग होते हैं। इनको वैसे ही मिले हुए दिखाई देते हैं, लेकिन इनको जो अलग करता है वो कौन से हैं? एक हमारा यूराल पर्वत है और दूसरा हमारी यूराल नदी है, इसके द्वारा ये एक दूसरे से अलग होते हैं। पर व्यावहारिक रूप से यूरोप और एशिया को दो अलग महाद्वीप ही समझा जाता है। ये तो सबको पता है कि यूरोप और एशिया दोनों अलग अलग महाद्वीप हैं। यूरोप एवं एशिया के संयुक्त भूभाग को यूरेशिया कहा जाता है। जो हमारा यूरोप और एशिया है उसका जो भूमि का जो भाग है उसको हम क्या कहते हैं? यूरेशिया। ये किस किस को मिले के मिला? यूरोप प्लस एशिया इक्वल टू यूरेशिया। यहाँ पे डायग्राम में हम देखेंगे कि हमारा यूराल पर्वत है वो कहाँ पे पड़ता है, तो यहाँ पे देखें डायग्राम पे आप, ये रहा यूरोप पर्वत, यहाँ पे मैप के थ्रू समझें, यूरोप पर्वत हमारा ये रहा। नेक्स्ट हम यहाँ पे देखेंगे कि अफ्रीका एशिया के बाद विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। एशिया के बाद दूसरा कौन सा है? अफ्रीका। यही एक ऐसा महाद्वीप है जिससे होकर कर्क रेखा, मकर रेखा एवं विषुवत वृत्त तीनों रेखाएं गुजरती हैं। विषुवत रेखा या 0 डिग्री अक्षांश इस महाद्वीप के लगभग मध्य भाग से होकर गुजरती है। कौन सी? जो हमारे अक्षांश 0 डिग्री अक्षांश है, विषुवत रेखा जिसे हम कहते हैं, ये महाद्वीप के बिल्कुल बीच से होकर निकलती है। नेक्स्ट हम देखेंगे मिस्र के सिनाई प्रायद्वीप में बनाई गई स्वेज नहर विश्व की सबसे बड़ी इंसान के द्वारा बनाई गई कृत्रिम नहर है। प्राकृतिक क्या होती है? जो कुदरत ने बनाई है, और कृत्रिम क्या होती है? जो इंसानों ने बनाई है। तो मिस्र के सिनाई प्रायद्वीप में, जो मिस्र का सिनाई प्रायद्वीप है उसमें स्वेज नहर है जो पूरे वर्ल्ड की सबसे बड़ी नहर है। यह नहर भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है तथा एशिया महाद्वीप को अफ्रीका महाद्वीप से अलग करती है। यह नहर क्या है? भूमध्य सागर और लाल सागर को तो जोड़ती है और एशिया महाद्वीप को अफ्रीका महाद्वीप से अलग करती है, उनको जोड़ती है और इनको अलग करती है। 1869 में इस नहर को जहाज़ों के आवागमन के लिए खोल दिया गया। ये देख लो इतनी बड़ी नहर है कि इसके अंदर जहाज़ें भी चलती हैं, जिसके कारण यूरोप और एशिया के बीच की दूरी काफ़ी कम हो गई। यही कारण है कि जो यूरोप और एशिया के बीच जो डिस्टेंस था वो बहुत कम हो गया इस नहर के खोलने से। ये आप डायग्राम में देख रहे होंगे, ये है हमारी नहर, इतनी बढ़िया कि जिसमें देखो आपको यहाँ से जो आपकी जहाज़ें हैं वो भी इसमें आसानी से जा सकती हैं।
नेक्स्ट हमारा होगा उत्तरी अमेरिका तथा दक्षिण अमेरिका महाद्वीप पनामा देश की पूर्वी सीमा एक संकरे स्थल से जुड़ा है। उत्तरी अमेरिका और दक्षिण अमेरिका महाद्वीप पनामा देश की पूर्वी सीमा में एक संकरे स्थल से जुड़ा है, जिसे पनामा सथल संधि कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसे? पनामा सथल संधि। तथा यह सथल संधि अंटार्कटिक महासागर को प्रशांत महासागर से अलग करती है। ये जो हमारी सथल संधि है किसको अलग करती है? अंटार्कटिक महासागर को प्रशांत महासागर से अलग करती है। यहाँ पे डायग्राम में हम बिल्कुल देखेंगे सथल संधि क्या होती है। एक स्थल का संकरा भाग होता है जो बड़े स्थलीय भागों को एक दूसरे से आपस में जोड़ता है। जैसे यहाँ पे आप देखेंगे उत्तर अमेरिका को, ये हमारी सथल संधि है, यहाँ पे एक संकरा भाग सिर्फ हमारा धरती का, और ये किसको आपस में जोड़ती है? उत्तर अमेरिका और दक्षिण अमेरिका, ये दोनों में ये स्थल संधि हमारी होती है। यहाँ पे आप देखेंगे कि जल संधि सेकंड हमारा होगा। तो जल संधि क्या होती है? पानी भाग दो बड़े जल राशि जैसे महासागरों को एक दूसरे से जोड़ती है। ये इन दोनों को एक दूसरे से जोड़ती है। तो ये हमारा ये उत्तरी अमेरिका और दक्षिण अमेरिका की जो सथल संधि है उसका क्या नाम है? पनामा। क्या नाम है? पनामा। और हमारी जो भारत एंड श्रीलंका के बीच में जो है हमारी जल संधि, उसका क्या नाम होगा? पाक जल डमरू। क्या नाम होगा? पाक जल डमरू। एंड भारत और श्रीलंका के बीच मन्नार की खाड़ी भी है। कौन सी खाड़ी है? मन्नार की खाड़ी भी है। क्योंकि यहाँ पे देखो आपने देखा है कि भारत और श्रीलंका के बीच स्थित जल संधि का नाम बताओ, तो जल संधि कौन सी होगी हमारी? पाक जल डमरू। नेक्स्ट हम यहाँ पे देखेंगे दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के पूर्व में अंटार्कटिक महासागर है तथा पश्चिम में प्रशांत महासागर है। दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का अधिकांश भाग दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का अधिकांश भाग किस में स्थित है? दक्षिणी गोलार्ध के अंदर। नेक्स्ट हम देखेंगे ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को द्वीपीय महाद्वीप भी कहा जाता है। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को दूसरा नाम क्या है? द्वीपीय महाद्वीप। यह चारों तरफ से महासागर और समुद्रों से घिरा हुआ है। इसके चारों तरफ पानी ही पानी है। ऑस्ट्रेलिया विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है। जो हमारा ऑस्ट्रेलिया है वो हमारे पूरे वर्ल्ड का सबसे छोटा महाद्वीप है, जो कि पूरी तरह से दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। जो ऑस्ट्रेलिया वो कौन से गोलार्ध में आता है? दक्षिणी गोलार्ध में। नेक्स्ट होगा अंटार्कटिका, एक बहुत बड़ा महाद्वीप है। जो अंटार्कटिका है वो एक बहुत बड़ा महाद्वीप है जो कि दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। ये भी हमारा कहाँ पे स्थित होगा? दक्षिणी गोलार्ध में। दक्षिणी ध्रुव इस महाद्वीप के मध्य में स्थित है। जो दक्षिण ध्रुव जो है इस महाद्वीप के बिल्कुल बीच में स्थित है, क्योंकि यह दक्षिण ध्रुव में स्थित है। ये किस में स्थित है? दक्षिणी ध्रुव में। इसलिए यह हमेशा मोटी बर्फ की परतों से ढका रहता है। इसलिए यह हमेशा बर्फ की मोटी परतों से ढका रहता है, क्योंकि वहाँ पे ठंड ज़्यादा होती है। बहुत से देशों के शोध केंद्र यहाँ पे स्थित है। जो बहुत सारे देश हमारे वर्ल्ड के, उनके जो शोध केंद्र है वो वहाँ पे उनके जो स्थित हैं ऑफिस। भारत के भी शोध संस्थान जो हमारे वहाँ पे हैं, उनके नाम क्या क्या होंगे? तो भारत के शोध संस्थान वहाँ पे हैं। पहला होगा मैत्री तथा दूसरा होगा दक्षिण गंगोत्री। पहला मैत्री, दूसरा दक्षिण गंगोत्री। नेक्स्ट हमारा यहाँ पे होगा विशाल जलाशय जो महाद्वीपों के द्वारा एक दूसरे से अलग होते हैं वो क्या कहलाते हैं? महासागर। विशाल जलाशय जो होते हैं वो महाद्वीपों के द्वारा एक दूसरे से अलग होते हैं, तो उनको क्या कहते हैं? महासागर। आकार की दृष्टि से उनका क्रम क्या है? सबसे पहले प्रशांत महासागर, फिर हम आता है अंटार्कटिक महासागर, फिर हिंद महासागर, फिर दक्षिणी महासागर, और उसके बाद में लास्ट में कौन सा आता है? आर्कटिक महासागर। जो हमारा अंटार्कटिका जो है उसके चारों ओर कौन से हैं? प्रशांत, अंटार्कटिक और हिंद महासागर के विस्तार की दक्षिण महासागर कहते हैं। इसको क्या कहा जाते हैं? जो अंटार्कटिका के चारों ओर प्रशांत अंटार्कटिका और हिंद महासागर अंटार्कटिक के विस्तार को, इनके विस्तार को क्या कहा जाता है? दक्षिणी महासागर। नेक्स्ट हमारा होगा प्रशांत महासागर सबसे बड़ा महासागर है। जो हमारा प्रशांत महासागर है वो सबसे बड़ा महासागर है। पृथ्वी का सबसे गहरा भाग मोरियाना गर्त प्रशांत महासागर के अंदर ही स्थित है। यह महासागर पृथ्वी के 1/3 भाग पर फैला है, अर्थात इसका क्षेत्रफल सभी महाद्वीपों के कुल क्षेत्रफल से भी ज़्यादा है। जो हमारा प्रशांत महासागर है उसका जो क्षेत्रफल है वो बाकी के जो हमारे महासागर हैं उन सब से ज़्यादा है। यह अन्य महासागरों की अपेक्षा अधिक गहरा है। ये जो बाकी जो हमारे महासागर हैं उनसे ज़्यादा गहरा है। इस महासागर के एक और एशिया, एक साइड में इसके क्या पड़ता है? एशिया, और दूसरी साइड
ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप पड़ते हैं तथा दूसरी ओर उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप भी हैं। नेक्स्ट हमारा होगा अंटार्कटिक महासागर विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महासागर है। जो अंटार्कटिक है वो हमारा दूसरा सबसे बड़ा महासागर है विश्व का। इसके पश्चिम किनारे पर उत्तर एवं दक्षिण अमेरिका है तथा पूर्वी किनारे पर कौन से हैं, यूरोप एंड अफ्रीका। पश्चिमी किनारे पे उत्तर एवं दक्षिण अमेरिका तथा पूर्वी किनारे पर यूरोप एवं अफ्रीका। अंटार्कटिक महासागर की तट रेखा बहुत अधिक तंदुरित यानी कटी फटी इधर से उधर से ये सब चीज़ें हैं। यह अनियमित एवं तंदुरित तट रेखा प्राकृतिक पोताश्रयों एवं पतनों के लिए आदर्श स्थिति है। नेक्स्ट हमारा होगा व्यापार की दृष्टि से विश्व का सबसे व्यस्त महासागर कौन सा है। तो व्यापार की दृष्टि से जो हमारा अंटार्कटिक महासागर है वो सबसे बिजी महासागर है। नेक्स्ट हमारा होगा प्रशांत महासागर लगभग वृत्ताकार है। जो हमारा प्रशांत महासागर है उसका आकार कैसा है, वृत्ताकार। एशिया, ऑस्ट्रेलिया, उत्तर एवं दक्षिण अमेरिका इसके चारों ओर स्थित हैं। ये उनके बीच में हमारा प्रशांत महासागर, उसके चारों कौन से हैं, एशिया, ऑस्ट्रेलिया, उत्तर एवं दक्षिण अमेरिका। अंटार्कटिक महासागर अंग्रेजी अक्षर अस के आकार का है। जो हमारा अंटार्कटिक महासागर है उसका आकार कैसा है, अस के आकार का है। वो हिंद महासागर एक ऐसा सागर है जिसका नाम किसी देश के नाम पर पड़ा हुआ है। जो हमारा हिंद महासागर है वो एक ऐसा महासागर है जिसका नाम किसी देश के नाम पे पड़ा, और वो सौभाग्य किसको प्राप्त है, हम भारतीयों को, यानी कि भारत के नाम पर। हिंद महासागर का नाम भारत के नाम पर उसका हिंद महासागर पड़ा। यह महासागर लगभग त्रिभुजाकार है। जो ये महासागर है तो इसका आकार कैसा होगा, त्रिभुजाकार होगा। इसके उत्तर में एशिया, पश्चिम में अफ्रीका तथा पूर्व में कौन सा है, ऑस्ट्रेलिया। आर्कटिक महासागर उत्तर ध्रुववर्त में स्थित है। जो हमारा आर्कटिक महासागर है वो उत्तर ध्रुव में स्थित है और इसका मान क्या होगा, 66.1/2 डिग्री उत्तर, तथा यह उत्तर ध्रुवों के चारों ओर फैला हुआ है। जो उत्तर ध्रुव हैं उनके चारों ओर फैला हुआ है। नेक्स्ट हमारा होगा वायुमंडल को उसके घटकों, तापमान तथा अन्य आधार पर 5 परतों में बांटा गया है। जो हमारा वायुमंडल है उसको कितने परतों में बांटा गया है, 5। कौन से? सबसे पहले हमारा सौमंडल, फिर समताप मंडल, फिर मध्य मंडल, फिर आयन मंडल तथा उसके बाद में बरहीमंडल। वायुमंडल 1600 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैला हुआ है हमारा। जो हमारा वायुमंडल है वो कितनी ऊंचाई तक फैला हुआ है, 1600 किलोमीटर। यह हमें ऐसी वायु प्रदान करती है जिससे हम लोग सांस लेते हैं तथा हमारी सूर्य की कुछ हानिकारक किरणों से बचाव करती हैं। आपको पता है कि सूर्य से निकलने वाली पैराबैंगनी जो किरणें होती हैं अगर वो हमारी धरती तक आ जाएं तो विनाश हो सकता है, क्योंकि गर्मी इतनी ज़्यादा बढ़ जाएगी, टेम्परेचर जो होगा इतना हाई हो जाएगा, तो ये हमारी किरणों को भी बचाता है। आप यहाँ देख रहे होंगे सबसे पहले हमारा कौन सा आता है, सौमंडल। सौमंडल में जिसमें हम पतंगे उड़ा देते हैं वो हमारा कौन सा होता है, सौमंडल। उसके बाद में हमारा समताप मंडल आता है। समताप मंडल में जैसे हमारी जहाज उजी वो सब उड़ती हैं। उसके बाद में हमारा मध्य मंडल आता है। उसके बाद में हमारा आयन मंडल आता है, और आयन मंडल में जैसे हमारे सैटेलाइट या रेडियो के लिए सैटेलाइट हैं वो सभी हमारी आयन मंडल के अंदर ही आती हैं। और उसके बाद में हमारा कौन सा आता है, बरहीमंडल आ जाता है। नेक्स्ट हमारा होगा वायुमंडल में 78% नाइट्रोजन है, 20% ऑक्सीजन है तथा 1% जो बाकी गैसें रह जाती हैं वो सभी हैं। वायुमंडल में उपस्थित नाइट्रोजन गैस सभी प्रकार के जीवधारियों की वृद्धि में सहायक होती है। ऑक्सीजन सांस लेने के लिए हमारे लिए आवश्यक होती है। कार्बन डाइऑक्साइड यद्यपि बहुत कम मात्रा में है, लेकिन यह पृथ्वी के द्वारा छोड़ी गई ऊष्मा को अवशोषित करती है। जो हमारी कार्बन डाइऑक्साइड है वो हमारी पृथ्वी के द्वारा छोड़ी गई ऊष्मा को अवशोषित करती है, जिससे पृथ्वी गर्म रहती है तथा यह पौधों की वृद्धि के लिए भी बहुत आवश्यक होती है। अगर आप सभी को हमारा आज का वीडियो पसंद आया हो तो कृपया करके लाइक, शेयर एंड कमेंट जरूर करें और अपने सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करें। आता हूँ जल्द में इसकी एक्सरसाइज के क्वेश्चन लेके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।